फाइनली फुल एंड फाइनल खत्म होने को आया आपका चैलेंज। हाँ मतलब वन होल मंथ ऑफ चैलेंज, ऑलमोस्ट। है ना। यस सर। ग्रुप टू ने तो इस बार खींच दिया अच्छे से। तो आई से कि ग्रुप वन डेफिनेटली आपके बराबर आ सकता था, बट उनके बंदे ही कम पड़ गए। करना चाहिए था सर, कुछ तो एफर्ट करना चाहिए था। नहीं नहीं, उनके बंदे कम पड़ गए, वो एफर्ट तो कर रहे थे, बीच में ही छोड़ गए। कोशिश तो की जा रही थी, बट देन पीपल से आई एम रेडी व्हेन दे आर नॉट रेडी। दैट्स हाउ लाइफ इज ना। यू से आई फील रेडी, आई फील यस। रेडी इज आई एम रेडी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। आई एम रेडी वाले विजिबली दिख रहे होते हैं, आई फील रेडी वाली गायब हो जाते हैं। मेरे ग्रुप में सभी आई एम रेडी वाले ही हैं हाँ ना, सर। हाँ आई एम रेडी वाले थे। यस, कहीं ना कहीं वो दूसरे वाले में आई फील रेडी वाले थे, तो वो गायब हो गए बीच में से। वही आई थोड़ा थिंक तो। आई वांट टू टेक दिस चैलेंज, वो आई एम रेडी का मतलब ये नहीं था आई विल टेक दिस चैलेंज, यस सर। है ना। वो मतलब ठीक तो था मतलब। है, लोगों में अच्छी झील है सर, मेरे ग्रुप वाले अच्छे करते हैं। इंडीड, इंडीड। पर सही गया, ओवरऑल सही गया यस सर। है ना। आई थिंक मतलब फर्स्ट वीक मैं तो वाज अभी G3, देन इट वाज जी G2, फिर G1 आए और फिर दोबारा G2। सही रहा, यस सर। सही रहा। मतलब मैं भी बोल ही रहा था कि पिछले पिछले वीक बोला था मैंने, अभी इस वीक भी सेम ही है कि अपन 1000 माइलस्टोन पार कर चुके हैं फिर से। इंडीड, इंडीड। तो वो है मतलब, आई होप कि सबका प्रोडक्टिव ही रहा हो। आई थिंक सभी ग्रुप्स ने अपने अपनी जगह पे, जो लोग एक्टिव रहे हैं सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सभी ने यस अपनी एक अच्छे लेवल की प्रोडक्टिविटी को टच किया है। सो सर। इफ आई लीव जस्ट दिस पार्ट कि विच ग्रुप डिड मोर एंड ऑल दैट स्टफ, उसको मैं साइड पे रख दूं, तो मुझे लगता है द वंस हु वर रियली पार्टिसिपेटिंग, दे एंडेड अप रीचिंग टू अ गुड लेवल। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर। ग्रुप मतलब जो टोटल्स अपने आप में पार्टिसिपेट। एक बहुत अलग सा डायनेमिक है, जिसको मैनेज यस। करना बहुत मुश्किल है, गिवन द फैक्ट दैट समटाइम्स सम पीपल आर ट्राइंग कि जिन्होंने नया ज्वाइन किया वो रुकें, या जो पहले वाले कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। अब लोग अचानक गायब हो जाएं या अपना टाइमलाइन नहीं डालें, जैसे वैष्णवी का है, शी इज पार्टिसिपेटिंग बट टाइम ही नहीं डाल रही है। यस सर। और एनी अदर सच पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टाइम नहीं डाल रहे, जैसे पंकज शर्मा थे, पंकज शर्मा टाइम नहीं डाल रहे हैं, रानी टाइम नहीं डाल रहे थे। अब उस केस में वो प्रद्युमन के भी हाथ से परे है कि भाई लोग हाँ सर। कौन है, मुझे ये बताओ ये लोग रहते कहाँ हैं। उस पे तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसके तो है थोड़ा सा। So, but जैसे। individually, I feel this has been good for everyone. This यस definitely सर, brought मतलब more जितने भी। productivity, and the ones who were feeling lack of that possibility to reach to that productivity, they actually ended up reaching it. यस सर। मतलब मेन वही था कि जितने लोग भी पार्टिसिपेटिव थे उनके लिए बेस्ट था ये पूरे Indeed, 4 4 वीक। indeed, indeed. तो इस तरह है मतलब, अच्छी एनर्जी थी। Correct, correct. Absolutely. रीजन शायद कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप। मैं अभी कहूंगा, मुझे जितना कुछ कहना है मैं तो कहूंगा ही। नहीं सर, सृजन सृजन कुछ कहना चाह रहा सृजन, हाँ मैं वही सोच रहा था कि सृजन हैज बीन वेटिंग टू टॉक टू मी। था। यस सर। हाँ जी सृजन जी, कैसे हो? पॉसिबल टू टॉक, यू आर इन लाइब्रेरी आई बिलीव। मीन वाइल अजितेश, Hello, sir. How are हाय, you? हाउ आर यू? I'm great, sir. वंडरफुल, हाउ इज इट गोइंग? From the past 2 days थोड़ा सा डिप हुआ है मेरा, बाकी उससे पहले तो हो रहा था आई थिंक 9 आवर्स के अराउंड, बीच में 10 आवर्स भी हो रहा था। पिछले 2 दिन से थोड़ा 7 या 6 7 पे ऐसे है, अभी आज फिर से आई गो एनी आई थिंक। स्पेसिफिक इश्यूज और जनरल फटीग और सच सॉर्ट ऑफ थिंग? नो नो एक्चुअली ये जो हो रहा था पिछले 2 दिन से वो इफेक्ट बहुत कर रहा था जो दिल्ली वगैरह में ना, तो उस पर मैं प्रोटेस्ट, उसमें यस, एंगेज कहीं रहता ना कहीं था। स्पेसिफिकली बीइंग फ्रॉम द सेम मोर ऑफ पॉलिटिकली अलाइंड, वो करंट या अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वो डेविएट करता है। इट कैन बी समथिंग दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, और इट जस्ट occupies your mind space. You cannot help it, despite the fact आप अपने आप को रोकना भी चाहते हो, बट नेचुरल है। तो उसकी वजह आई से होप अभी वो 6 थोड़ा मेलो डाउन हो गया होगा अभी। हाँ जी, अब तो आज तो नहीं कुछ हो रहा। आज हाँ, तो ठीक है। वो धक धक बंद हो गई होगी जो हर वक्त अदरवाइज रहती है। हाँ जी। चलो वंडरफुल, बट आई बिलीव यू हैव डन गुड ऑल दिस वाइल, है ना। थैंक प्रोडक्टिविटी इज एट अ गुड लेवल, इफेक्टिवनेस। यस सर, इफेक्टिवनेस अच्छी है। ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। एनीथिंग एल्स? नो सर, व्हाट बस थैंक यू। डिफरेंस हैज इट मेड टू यू अजितेश आफ्टर ज्वाइनिंग हियर, आफ्टर ज्वाइनिंग हियर, एंड ऑल्सो द चैलेंज पार्ट? आई एम नॉट श्योर, व्हेन यू ज्वाइन तभी चैलेंज चल रहा था, यू ज्वाइन बिफोर दैट? व्हेन आई जॉइन तब चल रहा था, फर्स्ट वीक चल रहा था आई थिंक। अच्छा, ओके ओके। तो हाँ, तो सेकंड वीक से मैंने चैलेंज ज्वाइन किया आई थिंक। हाँ, आई डोंट थिंक आई डिड इसके पहले, ज्वाइन करने से पहले 10 आवर्स या ऐसे कभी टच नहीं करा मैं।
आई ऑलवेज यूज टू, मेरा शाम तक आते आते ऐसे था, अभी डिनर हो गया, डिनर के बाद बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होना। तो नाउ आई एम पुशिंग फॉरवर्ड आफ्टर डिनर एज वेल, सो ओके, इट्स ग्रेट। व्हाट टाइम आर यू मोस्टली स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग? समटाइम्स 5:30, समटाइम्स 6। फिर तो आई थिंक बिफोर डिनर आपका जो है वो माइलस्टोन हिट हो सकता है, या दिन नहीं, में मेरा कहीं मेरा डिस्टरबेंसेस रहती हैं? मेरा दिन में डाउन चला जाता है दोपहर में, तो So इसलिए। essentially, it was because of these previous 3 weeks having that parallel protest thing going on that was occupying your mind, or generally आपका नहीं होता था? मेरा जनरली आफ्टरनून में फटीग बहुत हो जाता है, Okay. एकदम से ड्रॉप हो जाता है, तो उसके बाद आई थिंक 12 o'clock के बाद सीधा मेरा 3 o'clock के बाद 3:30 शुरू होता है फिर, ऐसा होता है। Okay. But still, I think this did bring a change. यस सर, ऑफ कोर्स। Okay. So you feel more positive with this, or feel यस that सर। कहीं ना कहीं untapped कुछ कुछ एरियाज थे वो खुलने लग गए हैं? हाँ जी सर, अभी भी आई थिंक इफेक्टिवनेस मेरी काफ़ी अच्छी हो रही है, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बीच बीच में, स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह मैंने डिलीट किया हुआ है सारा, फिर भी कभी कभी हो जाता है। तो वो थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो थोड़ी, वो इसलिए बस। Chalo, we'll work on that also in the coming times. We'll work on यस। that. I'll be coming up with more things with which we can deal with those parts also. यस सर, थैंक यू। Right. Thanks a lot, Ajitesh. थैंक यू सर। Yes, Srijan sir, how are you? कैसे हो सर? I am awesome. आप बताइए। बस बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर वो आपका ना सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो आपने वो ग्रीन कलर का नहीं मार्क कर रखा है कि जिसका 11:45 होगा तो उसको ग्रीन कलर का मार्क मिलेगा। साथ में लेजेंड वाला आ जाता है। तो मेरा हमेशा का यही हो गया कि कम से कम वो ग्रीन टिक लेना है चाहे कुछ भी हो। That's wonderful. That's really wonderful. तो तो उसकी वजह से मेरे को रहता है कि जैसे कल बहुत फटीग हो गया था, मैं थक गया था बिल्कुल भी, लाइक 11 साढ़े 11 घंटे में खत्म हो गया था। लेकिन नहीं, जाके एक लेक्चर देखा क्योंकि कम से कम मेरे को वो ग्रीन टिक चाहिए। दैट्स वंडरफुल, बट दो आई विल से कि अगर वो फटीग सिचुएशन आ रही है तो इट्स ऑलवेज गुड टू जस्ट समटाइम्स लेट इट गो। ठीक है, वो चैलेंज पीरियड चल रहा था, बट आई फील कि अपने आप को वो ब्रेक देना जरूरी है। फॉर दैट से संडेज अगर आप ले लेते हो फॉर एटलीस्ट फॉर गुड लॉन्ग स्लीप टाइम और मे बी सम रिलैक्सेशन टू योरसेल्फ, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द अपकमिंग वीक। तो जैसे कल था, ऐसा हो रहा था तो मैं जाके एक रूम पे खुद खाना बनाया, एक मूवी देखा, फिर भी टाइम बच गया तो था 1-2 घंटे देख सही है, तो ठीक है ना, फिर टाइम बच जाए उसके बाद तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट हाँ केस। दैट्स वंडरफुल। ओवरऑल कैसा चल रहा है स्टडी? सर, ओवरऑल तो ऐसा हो रहा है कि लाइक कितना पकड़ूं बोथ ग्रुप में। इधर पकड़ता हो तो उधर फिसलता है, उधर पकड़ो तो उधर फिसल रहा होता है, ऐसा सा लग रहा होता ओके, एनी है। स्पेसिफिक्स? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ऑडिट कर रहा हूँ मेजर टाइम, और जो थोड़ा टाइम बचता है तो आई यू ट्राई टू डू क्या AFM, ठीक है, दोनों साथ में। तो ऐसा होता है कि रिवीजन करना है, टेस्ट भी देना है, और तो मेरा DT IDT भी हो रखा है। अब जैसे टेस्ट करना है तो DT IDT का रिवीजन थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, या फिर DT IDT का रिवीजन करूँ तो टेस्ट लगता है कि ना दूं, या फिर टेस्ट दे रहा होता हूँ तो डू मी ए कुछ ना फेवर, कुछ मिस आउट हो जाता डू है। मी ए फेवर, अपने जो आपके पास डैशबोर्ड एक्सेस है उसी में एक नई शीट ऐड करना, सिलेबस नाम रख देना, उसके बीच में अपना जो हाँ। जो कुछ कवर हो चुका है वो डालना, और जो प्रोजेक्टेड है फॉर द कमिंग टाइम वो भी डालना। आई विल हैव अ लुक सो ओके। दैट आई कैन इजीली अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। सो मेरे लिए एक्सप्लेन करना या समझाना इजी हो जाएगा कहाँ कमी रह रही है या कहाँ बेटर किया जा सकता है। बिकॉज ओके। while I try to understand, I'll have to go through every single subject to listen from you. Versus if I have हम्म। a single look of everything, I'll be able to give you a better relevant answer. ओके, मैं बता देता हूँ कि मेरा कितना, मतलब आई विल ऐड द सीट हाँ, उसमें मतलब उसमें रादर ओवरऑल लेवल देन। पे डाल देना कि, या मैं एक काम करूंगा, एक स्टेटस शीट मैंने बनाई हुई थी, मैं वो ऐड कर दूंगा। वो स्टेटस ओके। शीट से ये क्लियर हो जाएगा कि सभी के सभी चैप्टर्स कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके अलावा आप अलग से एक बना देना आने वाले दिनों का जो भी प्रोजेक्शन है। ओके सर, मैंने वैसे अपना बनाया, अब ये हुआ है कि मेरा कौन सा किस दिन को कितना खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो शीट डाल दूंगा हाँ, मैं तो। एक स्टेटस शीट ऐड करूंगा आपके, उसको ओके। आप एक बार फिल कर देना। उसमें सिलेबस है सारा दोनों ग्रुप्स का। उसमें ओके। मल्टीपल कॉलम्स हैं जहाँ पे टेस्ट दिया है, रिवीजन किया है, वो सब कुछ मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो दैट विल गिव मी अ बेटर क्लैरिटी अबाउट वेयर यू स्टैंड टुडे। एग्जैक्टली, क्योंकि सर अब जैसे होता है ना, पहले तो सिंगल ग्रुप हुआ करता था तो यू कैन मैनेज 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम, मतलब या फिर बहुत पैरेलली रिवाइज कर सकते हैं आप जनरली, बट यही होता है कि जब आप बोथ ग्रुप कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि
जो पिछला पढ़ लिया है उसको भी जाने नहीं देना है, जो नया पढ़ रहे हो उसको भी रिटेन करना ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली। वही। तभी कह रहा हूँ ना, एक बार आप बना दोगे तो मुझे एक बेटर क्लैरिटी होगी कि आप स्टैंड कहाँ करते हो, तो कौन से एरियाज हैं जिन पे काम करना है एक्चुअली। डन। आई विल डन। ऐड दैट टुडे इटसेल्फ, ताकि आप डाल ओके। दोगे तो मैं कल में देख लूंगा। थैंक यू ठीक सृजन, है। बट यू हैव बीन डूइंग गुड, यू हैव लिटरली बीन डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई लुक एट आवर्स, दैट्स वन पार्ट। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट ऑलवेज द फैक्ट दैट ओवरऑल डे के बीच में इफेक्टिवनेस सही जा रही है एंड यू डू फील कॉन्फिडेंट एवरी अदर डे, दैट्स इंपॉर्टेंट। दो आई फील इन योर केस दैट इज द एरिया दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो एक बार जब मैं ऐड कर दूंगा उसके बाद वी कैन हैव अ टॉक अगेन। श्योर सर। ठीक है। थैंक यू सो मच श्रीजन। अब वापस चले जाओ, पढ़ो अपना, शुरू करो। प्रद्युमन, Hello, sir. Good evening. How are गुड you? इवनिंग, हाउ आर यू? I'm good, sir. कैसा जा रहा है दोस्त? कल और आज में क्या ही जिंदगी में अंतर आया? बस दिल्ली खाली होने को हो गया एटलीस्ट। I don't think, sir, अभी खाली होगा. अभी तो there will be more demands, I आई guess. डोंट नो, मेरे को तो जहां तक पता चला है अ लॉट ऑफ स्पेस इज गेटिंग वेकेटेड नाउ। अभी तो सर पंजाबी आए हैं तो I think फार्म वो लॉज से बॉर्डर पे चल रहा रिलेटेड है, भी. वो बॉर्डर पे चल रहा है, वो हरियाणा बॉर्डर पे ही है, अभी वहीं रोका हुआ है। हाँ तो let's see, sir. Let's see. Just some of them ended up, coming in, but not all of them. Most of them are just outside the border. Like my friends have gone today. They were asking me also to join them, but I didn't. Like they have gone. Sorry? Some of my friends Okay, have friends were gone, sir. asking. Okay. अजितेश काफी अपडेटेड रह रहे हैं तो शायद उनको पता होगा। एनीवेज ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था बस। यू टेल मी, हाउ इज इट गोइंग? Going good, sir. I made the what you asked to हाँ, मैं वही us पूछने वाला yesterday, हूँ no? बस। आई लास्ट समृद्धि तो बस ऐसे करके गायब हो गई है, पता नहीं है भी है कि नहीं है। I was making it. अभी पूछता हूँ मैं दोनों से, ठीक है, डन। Yes. चारू, कैसा रहा बच्चा? देख डाली फिर हेरा फेरी या कुछ और? नहीं देखी? सब दिल नहीं माना मेरा। नहीं। मेरे को था मैं गिल्ट मतलब में चली जाऊंगी, 2-3 घंटे लगा दिए तो। यस, मतलब मेरी तबीयत ही खराब हुई पड़ी है। आपने नींद पूरी नहीं की क्या? भैया ने बोला था, प्रद्युमन भैया ने, नहीं सोना है, मुझे सुबह 4 बजे तक नींद ही नहीं है। मैंने कब बोला नहीं सोना है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि नहीं सोना है. नहीं सोना है नहीं बोला आपने, सोना ही है बोला था, ये कह रही हूँ। हाँ तो आप आपने सोए आपने कहाँ? आपने प्रद्युमन, बोला आपने था प्रेशर सोना डाल दिया। ही है। नहीं, नहीं, मैंने सोने का ट्राई किया था, सुबह 4 बज गए पर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने सोचा लाइब्रेरी ओपन कर ही लेती हूँ, पढ़ ही लेती हूँ उस थोड़ा, पे मतलब। प्रद्युमन, उस पे फिर प्रेशर आधा आ गया घंटा सोने मैंने का। पढ़ा। आप आपने सोने को मूवी मान लिया, मुझे लगता है मूवी नहीं देखना चाहते थे ना, वो भी नहीं देखी, उसी चक्कर में आप सोए भी नहीं। फिर फिर आप मैंने सोया ही नहीं। फिर बेटा, जो आपको तबीयत खराब लग रही है वो इसीलिए आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। ये सब है, थोड़ी तबीयत खराब, कल तक तो हो जाएगा, कल से फिर से कम बैक आज स्टार्ट। आज प्लीज काइंडली आराम कर लीजिएगा। ओके। यस। ये फ्लावर पीछे हमेशा ऐसे ही रहता है बेटा? हाँ। हमेशा ऐसे ही रहता है? कौन सी जड़ी बूटियां डाली हैं नीचे, ये बिल्कुल चेंज ही नहीं होता। ये प्लास्टिक का है ना। इसी वजह से। चारू, ये थोड़ा रेडी सा फॉर चेंज चाहिए। द स्पेसिफिक आंसर? मैंने जो कल पूछा था, कब कब, जो मैंने प्रद्युमन और समृद्धि बाकी सबको भी पूछा था। यस सर, 4 मंथ, 4 मंथ। 4 मंथ, 4 मंथ। मतलब मेरे को पूरा एज अ प्रिपेयर होने के लिए, मतलब मेरा है अप्रोक्स उस टाइम पे कि मेरा 650 मार्क्स से अबाव आना चाहिए। जब आपने एग्जाम अभी लास्ट दिए थे तब कहाँ थे आप? घर पे फोर थे मतलब, वैसे रैंक कहाँ थे? हाँ, 400 to 500 एंड माई रैंक इज अराउंड 1 लाख के अराउंड मेरी रैंक आई इस टाइम पे। हमें चाहिए कहाँ पे है बेटा? पता नहीं। मार्क्स कितने थे फॉर 1 लाख? अभी पेपर दिए थे ना, कितने मार्क्स आए थे? 400 अप्रोक्स, ऐसे कुछ। हाँ, तो हमें हाँ, कहाँ पहुंचना है अभी? 410। 250 और अभी करना है हमें। लाइक 550 इस बार, 550 कट ऑफ गई थी। हाँ, तो हाँ, हमें तो 650 पे इस बार पहुंचना है ना, थोड़ा फॉर अ मतलब गुड टफ गुड आ रैंक। गया अगर था। जिंदगी का एक और साल लगा रहे हैं तो यस। 550 के लिए तो नहीं लगा रहे ना। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो 4 महीने बाद मतलब कहाँ पे, आपने अभी बताया 4 महीने बाद आपका रैंक कहाँ जाएगा? 650 अबाव मुझे अराउंड, मतलब उससे अबाव स्कोर करना है एंड 1000 में भी मुझे नहीं, क्रॉस करना आपको है। करना है इज वन थिंग, डू यू हैव एनी स्टेप्स कि 4 महीने बाद आप 650 क्रॉस कर जाओगे?
एनी स्टेप्स यस बिफोर सर। दैट कि 500 मेरा एक महीने में पहुंच जाएगा या 2 महीने में, और उसके बाद 550, 600? नहीं हाँ, तो ये तो पता होना चाहिए। आपने सीधा 650 सोच लिया, कैसे पता कि वो अचीव होगा? You'll give नहीं tests, you'll do more मतलब preparation. Once it starts improving, then only you can think ना कि 650 किसी दिन टच होगा। टेस्ट टेस्ट तो मतलब हर संडे को मेरा रेगुलरली होता ही है। अभी बैचेस वगैरह मैंने बेटा, सब्सक्रिप्शन आप वगैरह आप लिया है। टेस्ट दे रहे हो, दैट इज डन। आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कमियां हैं, उनके ऊपर गौर करके आप और कैसे बेटर सब कुछ कवर कर रहे हो हाँ जिससे आपका रैंक इंप्रूव होगा, वो आपको पता होना जरूरी है ना। फिजिक्स फिजिक्स हाँ, फिजिक्स फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम है। हाँ प्रियम फिजिक्स। प्रियम है क्या? प्रियम नहीं है अभी। फिजिक्स में जो इश्यूज आ रहे हैं, एक बार प्रियम दीदी से बात करके देखना। ओके सर। ठीक है। यस She's done masters in physics. She's doing research in physics, so I think she's going to be helpful if you need any understanding from her. Work on अकॉर्डिंग टू that. मी लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, तो मुझे उसी पे वर्क करना है। तो बेटा, टीचर्स तो मतलब करा ही देते हैं। जो एरियाज आपको पता है उन पे काम करो, जो नहीं पता है उसमें हाँ हेल्प लो। सिंपल। यस। ठीक है। तो बट आई वही अभी नीड अ वेरी फोकस क्लियर है। आंसर इन द कमिंग डेज, कैसे कैसे आपके स्टेप्स होने वाले हैं वो आपको अभी नहीं पता है, वो पता होना चाहिए। यू थिंकिंग ओके 650 विल नॉट गिव यू 650। यू हैविंग अ क्लियर माइंडसेट एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे कैसे वो स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होगा। पहले एक छोटा माइलस्टोन होना जरूरी है, सीधा 650 नहीं आने वाला। यस। ओके। सो फाइंड आउट दैट, अंडरस्टैंड दैट इन अनदर ओके वन डे। आई आस्क यू अगेन। आज सो जाना ओके। प्लीज। सोना ही है नहीं कह रहा हूं मैं, बस शांति से सो जाना। नहीं, आज मैंने दिन में नहीं सोया है क्योंकि फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी। डन, जैसे आपको तो ठीक इसी लगे। वजह से आज मतलब सो जाऊंगी मैं रात को। डन बेटा, डन। थैंक यू। AK 2.0। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। हाउ आर यू? आज सभी स्लो स्लो क्यों प्रोसेस हो रहे हैं? ठीक हूँ सर, आप बताइए। थोड़ी थोड़ी आवाज आई। मैं ठीक हूँ बेटा, आप नेट कैसे हैं? स्लो है। ऑल सेट? ऐश्वर्या, थोड़ा इंटरनेट भेज दो प्लीज मैं भी ठीक आंचल को। हूँ सर, मतलब अभी थोड़ा सही नहीं चल रहा है। पढ़ाई ठीक नहीं चल रहा है या इंटरनेट तो हमें पर पता चल ही रहा है? मैं कैमरा ऑफ करती हूँ तब शायद ठीक से डन कनेक्ट हो। डन, ट्राई दैट। स्पीक अप नाउ। पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है सर। व्हाई? मतलब सर थोड़ा ऐसे लग रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं पीछे चल रही हूँ, मतलब जो चीज़ तब होनी चाहिए तब नहीं चल रही, और उससे मैं थोड़ा पीछे हूँ मतलब। ओके। व्हाट लाइक एग्जैक्टली डू यू थिंक इज? क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 10 hours लगातार पढ़े हैं। सो गिवन द फैक्ट दैट यू एक्चुअली डिड ऑलमोस्ट 1 month of 10 hours, जस्ट इमेजिन जिस स्पीड पे आप चल रहे थे, अगर तब चले होते तो कितना पीछे होते। तब तो सर फिर मैं शायद बोथ ग्रुप का प्लान ही हटा चुकी होती आई थिंक। है ना? तो हाँ व्हाट एसेंशियली नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज, आपको जो लग रहा है कि मैं पीछे हूं, उसमें क्या एरिया है जो आपको लग रहा है कि जहां आप पीछे हो? द लेवल ऑफ तो कवरेज दैट इज नीडेड, रिविजन्स, टेस्ट कॉम्बिनेशन, या सिर्फ यही कि सिलेबस ही खत्म नहीं होगा? बट अगर मैं पिछले 1 मंथ में देखूँ तब तो मैंने बहुत अच्छा किया है। बट अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ जो टाइम अभी चल रहा है और वो जितना टाइम मेरे पास है उसमें मैं पीछे हूँ कोर्स कंप्लीट करने में, देन फिर रिवीजन करने में, अगर मैं वो चीजें देख रही हूँ। हमारे पास 4 महीने हैं, राइट? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ नवंबर, दिसंबर में एग्जाम्स हैं। दिसंबर में 20 डेज एंड 21st से एग्जाम है। हाँ, तो क्लोज टू 4 months 20 days वी हैव। हाँ यस यस। तो फोर उस आर अकॉर्डिंग फोर जैसे या सब्जेक्ट्स, अभी मैं 2 सब्जेक्ट्स कर रही हूँ तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स अभी क्लासेस कंप्लीट हुई हैं। दिस इज ऑल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑल्सो अलोंग विद व्हाट यू हैव नहीं डन नहीं, मैंने राइट नाउ? पहले था ऐसा बट जब आपसे लास्ट टाइम पहले बात हुई थी 1 मंथ बिफोर, तो मैंने वो सब हटा के जो 2-3 सब्जेक्ट करती थी एक ही ग्रुप को पकड़ा है पहले, तो उस फर्स्ट ग्रुप की 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस तो वो कंप्लीट कब हुई हैं। खत्म हो जाएगा, वो ठीक बताओ है, मुझे। मतलब एक और सब्जेक्ट है उसका, तो आई गेस 50 डेज या 40 डेज और मुझे चाहिए होंगे वो सब्जेक्ट करने में, एक सब्जेक्ट जो और है। थ्रू आउट द डे वो करोगे या पोर्शन ऑफ द डे? पोर्शन ऑफ द डे, मतलब 2 सब्जेक्ट्स लूंगी फिर, तो उसमें एक सब्जेक्ट अब सेकंड ग्रुप का हो जाएगा। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट करोगे तो कितना टाइम लगेगा उसे खत्म करने में? तब मैं एक सब्जेक्ट ले तो लूंगी बट फिर वो क्या है, पूरा थ्योरी है, तो अगर मैं एक सब्जेक्ट थ्रू आउट द डे पढ़ती हूँ तो ओके फिर चेंज नहीं करूंगी तो मैं मतलब कर नहीं पाऊंगी वैसा अच्छा परफॉर्म, ओके क्योंकि ओके। पॉसिबल नहीं है पूरा दिन एक ही को पढ़ना, तो इसलिए। हाउ यू गोइंग टू डिवाइड इट? मतलब आप एक सब्जेक्ट का जो है अभी क्लासेस 50 days में करोगे, उन्हीं 50 days में क्या ग्रुप 2 का भी कोई एक सब्जेक्ट साथ में चलेगा, या वो बाद में शुरू हाँ होना है? हाँ, जैसे क्या होगा ना, अभी जो थर्ड सब्जेक्ट है ना उसका लाइक एक हफ्ता और है मतलब वो करने में, फिर उसको हटा के फिर जो ग्रुप फर्स्ट का जो एक और सब्जेक्ट बचा है उसको ऐड करूंगी, और जो ग्रुप 2 का
सब्जेक्ट लूंगी एक और, उसको ऐड करूंगी। तो वो ठीक कितना है। टाइम लेगा ग्रुप 2 वाला? ग्रुप 2 वाला ज्यादा ऐसा, मतलब उसमें क्लासेस अराउंड 70 डेज वो लगेंगे। जैसे मैंने ऐसे बनाया है आज बैठ के, तो वो अगर मैं 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में कवर कर रही हूँ, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, तो 2 क्लासेस मैं लास्ट ले सकती हूँ हाँ, एक 1 लेक्चर सब्जेक्ट की। ईच ना? वन नहीं, 2 लेक्चर ईच। कितने घंटे के? 1.5 से 2 घंटे का एक लेक्चर होता है। 1.5 घंटा मान लो सर, जैसे कभी कभी होता है वो 2 घंटे का हो जाए। सो बेसिकली एक आपका 50 डेज में होगा, एक 70 डेज में, विच मीन्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज विल गो हाँ। इन दैट। हाँ सर। पीछे बचे 2 महीने देखा जाए तो। हाँ। उस 2 महीने में आपको 2 सब्जेक्ट और करने हैं। मतलब मैंने वो, अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो 20 अक्टूबर को मेरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, क्लासेस देख के और एक बार रीडिंग करके। ओके। अगेन जो मैंने अभी सृजन को कहा था, मेरे को प्लीज एक शीट ऐड कर देना। आप अपना जो भी रहता है, जो भी आपने प्लान किया है, जो आप करने वाले हो, वो मेरे को एक बार एक क्लियर व्यू अवेलेबल होगा तो आई अगेन बी एबल टू गिव यू अ बेटर आंसर एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। आप हो सकता है आप जैसे सोच रहे हो उसमें आपको लग रहा है आप कवर कर लोगे सब कुछ, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर सब कुछ याद नहीं रहने वाला है या कॉन्फिडेंस उस पर नहीं रहा और खत्म ही किया तो इट विल बी पॉइंटलेस। उस केस के बीच में पता चले आप ग्रुप 2 को खींचते खींचते ग्रुप 1 को भूल ही गए हो, तो वो पॉइंटलेस होगा फिर एफर्ट। तो एक बार वो पूरा आप अपनी तरफ से फॉर्मेट जनरेट करना, देन आई विल हैव अ लुक। हाँ सर, मतलब उसी को लेके शायद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है, क्योंकि कोई बात इतने, नहीं। मतलब थ्योरी है ना मेन तो सर, तो फिर वो भी मुझे समझ आ रहा है, जैसे आपने एकदम सही बोला कि रिटेन भी करनी है चीजें। मतलब ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है कि मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके टाइम, या मतलब वो चीजें रिटेन करनी है हर चीज, तो Right, फिर right, इसलिए। right. So what I want you to do is just हम्म। create a whole format of whatever in the coming times you are going to finish, number of lectures per day, total time available. उसके मुताबिक फिर मैं देख के बताऊंगा if you are going right or not. हाँ सर, ठीक है? मैं बनाती हूँ, हाँ। ओके। ओके ओके। सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो। समर्थ, डिटॉक्सिफाई हो गया? डिटॉक्स हो गया पूरा? डिजिटल डिटॉक्स? गुड इवनिंग सर। गुड हाँ जी इवनिंग, सर। हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं सर? वंडरफुल। हो गया पूरा? हाँ जी सर, थोड़ा मैंने सोचा था लंबा करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा लगा ठीक है, अब तो वापिस आ गया अभी। अरे कुछ नहीं है, 1-2 दिन सबकी शक्लें दिखनी बंद हो जाए ना, मूड अपने आप ठीक हो जाता है। आप भी सर शायद बीच में नहीं आ रहे थे, है ना? हाँ, ऑल एवरीथिंग ऑल राइट सर? ठीक है। सब कुछ ठीक। मुझे लगा समर्थ कह रहे कि आपकी भी सेम हालत सबसे तो नहीं हो गई। मैं तो 2 दिन में आ गया, आपको 5 दिन लगे। I'd been fine. I was very well consumed into a lot of things. तो अभी भी टाइम उतना अवेलेबल नहीं है, बट देन आई थॉट इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं आके बात करूं जितना पॉसिबल है। योर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग गुड? आई मीन सर, डीप होता रहता है सर, बीच में कभी कभी 6 आवर्स भी पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है नहीं नहीं, मतलब। ऐसा नहीं करना है। अभी 10 आवर्स वाला हमें हाँ कंटिन्यूड जी रखना सर। है। दो दो विल चेंज सम डायनामिक्स ऑन दैट इन द कमिंग फ्यू डेज। तो विल वर्क ऑन दोज लाइंस वन साइड डिसाइड कैसे वो करना है। ठीक है, बट बट सर, राइट नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज रफली 20 to 25 days are obviously, left. obviously, see, nobody has a choice, despite the fact that somebody has exams 6 months later, 4 months later, or 1 year, whatever everyone has planned to achieve, उसके लिए टाइम किसी के पास भी sufficient नहीं है। Yes sir. तो obviously you have your mains, तो उसके लिए भी टाइम sufficient नहीं है, and taking any kind of liberty would not be a good idea. तो better it is, I'll suggest संडे को थोड़ा relaxed रहा करो, कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड। बाकी दिनों के बीच में पूरा खींचा करो। 6 दिन अगर तसल्ली से आपने 10 घंटे किया है ना, संडे को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद इट नॉर्मलाइजेस। ठीक है? और कुछ? Thank you sir, thank you so माय much. प्लेजर, माय प्लेजर। यू हैव वर्कड अ लॉट इन ऑल दीज डेज, आई हैव सीन दैट। एंड द वे यू वर सेइंग कि बिगनिंग में उतना पुश नहीं आ रहा था, आई थिंक वो पुश आया तो है। हाँ जी सर, डेफिनेटली मेरी जैसे बीच में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई थी। आफ्टर आई ज्वाइन दिस बहुत हेल्प हुई है सर, मतलब इट हैज हेल्प मी इन एनॉर्मस वेज। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, मैं सर पहले भी एक लाइब्रेरी में था पिछले मैं, बट वो वर्चुअल लाइब्रेरी थी गूगल मीट पर। वहां पर सिर्फ स्क्रीन दिखती थी, कोई ना तो कोई इंटरेक्शन होती थी, ना ही थोड़ा अकाउंटेबिलिटी सा बन पाता था कि कोई स्क्रीन टाइम कैसा है, मतलब जो जो आप आवर्स पुट इन कर रहे हो, कितने कर रहे हो, वैसा भी कुछ नहीं था। तो वो काफी हेल्प हुई है उस वे से कि हम थोड़ा सा कंपटीशन भी रहता है कि हमको करेक्ट, आगे बढ़ना है, तो वो भी थोड़ी बात है। करेक्ट, करेक्ट। चलो, आई एम ग्लैड इट हैज हेल्प्ड यू। थैंक यू I'm सो sure मच। that in the coming times, you're using your time more
जुडिशियसली, बिकॉज आई थिंक आपका टाइम कुछ 2 महीने और रह गया। मेंस के लिए सर हाँ, 20 डेज, 25 डेज। मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी भाई। भाई, तुम्हें ग्रेविटी से बाहर निकलना पड़ेगा अब। चलो, फुल फोकस बनाओ। आई थिंक यू हैव डन गुड एफर्ट इन प्रीवियस 1 मंथ। कमिंग टाइम्स विल बी बेटर फॉर यू, बट इन 20 डेज में पूरी जान डाल दो, झोंक दो अब तो। थैंक संडे यू। को थोड़ा सा बस ऐसे लेके चलो कि माइनर रिलैक्सेशन या एक्स्ट्रा स्लीप इन इटसेल्फ इज रिलैक्सेशन। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट। इफ यू हैव स्लेप्ट वेल, 2 घंटे 3 घंटे भी एक्स्ट्रा अगर किसी एक दिन सो रहे हैं ना हफ्ते में, दैट जस्ट eases आउट एवरीथिंग। वापस सब कुछ रिफ्रेश हो जाता है, रीस्टार्ट करना इजी हो जाता है। जस्ट टेक सम एक्स्ट्रा स्लीप द डे यू फील कि आज फटीग है, नेक्स्ट डे टेक एक्स्ट्रा स्लीप, दैट्स इट। ठीक है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर समर्थ, ऑल द बेस्ट। नेहा जी कैसे हैं आप? नेहा, यू कनेक्टेड? नोए नोए। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कनेक्टेड है कि नहीं? ओ, साउंड नॉट कनेक्टेड। अक्षता हेलो सर। की हाल ने हफल पफा दे। पता नहीं सर, मेरा तो म्यूट है वो भी। मैंने मैंने लिटरली, आपने मुझे याद करवा दिया। मैंने 5 घंटे वो सारे चैनल, आप लोगों के ग्रुप्स ज्वाइन करने के 5 घंटे बाद सभी ग्रुप्स को म्यूट कर दिया था। मुझे लगा भाई बौखला मैंने जाऊंगा मैं। मैंने लिटरली, मतलब आप गायब हो गए थे ना सर, तो मैंने कहा कि सर भी सोच रहे होंगे मैं इस दिन के लिए चश्मे खरीदा हूँ। इतना सब देखना पड़ रहा है सर को। मैंने लिटरली बिल्कुल यही किया था, मैंने म्यूट कर दिया था। 5 घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ भाई इतना नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, हर वक्त बस बस मैं बस बस कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं सुबह 4 बजे देखती हूँ सर 300 मैसेजेस। मैं कहा ठीक है, होगा कुछ इनका, तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं मजेदार, देखती। बहुत मजेदार टीम है आपकी। फुल नहीं गॉसिप नहीं किट्टी पार्टी वाली टीम है आपकी, है ना? अलग ही नहीं दुनिया में जीते हैं। नहीं, अच्छे हैं सर, जैसे भी अच्छे हैं। मुझे लगता है फिल्टर ऑफ रेलेवेंसी एंड इररिलेवेंसी का जो है फिल्टर है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मेन प्रॉब्लम सिर्फ यही है। नहीं सर, कुछ तो एकदम अच्छे से जा रहे होते हैं, फिर बीच में कोई नहीं एक। नहीं, you're already doing good. You're gonna be having the needed marks. You definitely will achieve that. You worked hard for all this while. Again, given the fact how we started and the kind of complexities we were dealing with, though they exist now also, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदला है. But the fact that अभी you have तो become stronger to deal with all of that or put it on a side and tell yourself कि बॉस ये नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं है. तो वो मैं एक अभी स्ट्रेंथ जो डेवलप हुई है ओवर अ पीरियड, दैट इज फिनोमिनल. मैं ऑनेस्टली सर, मैं खुद को रोज सुबह ना ऐसे प्यार से उठाती कि कर ले, हो जाएगा। 2 मिनट प्यार से उठाती हूँ, फिर मेरी हो जाती कि उठना ही नहीं, उठना है, करना ही नहीं करना है। फिर उठ जाती, फिर मेरा हो जाता, मतलब अभी भी है चीजें, बट अभी मेरा क्या है, थोड़ा मैं उनको साइडलाइन कर रही हूँ। अच्छा, हमेशा रहेंगे. इट्स चल हाउ रही वी हैं। डिसाइड टू इग्नोर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हाउ वी कंसिडर दैट दे आर नॉट एज रेलिवेंट एज वी डिसाइड देम टू बी. क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसी है, चीजें चाहे इररिलेवेंट हो, बट इमोशनल हाईज एंड लोज जो है ना, वो इस तरह इम्पैक्ट करते हैं कि हर इररिलेवेंट चीज को भी वो होल्ड करते रहते हैं, जो होल्ड करने की जरूरत होती नहीं है. सो वंस यू स्टार्ट टू फिल्टर इट आउट और एटलीस्ट एक्सक्लूड इट, things start to get easier, and I feel you have done that. You have done that very well in the previous times. मतलब फिल्टर तो नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि हर छोटी चीज अभी हो रही है वो इफेक्ट करती है। बट वही चीज, अभी यार टाइम नहीं है, बाद में देख लूंगी See, मैं, ऐसे while given the situation, you put it on a side is also filtering only. Filtering does not means you sit on it and you think about it if this is needed to be given attention. If you're able to simply, take it out of context कि नहीं चाहिए भाई, नहीं सोचना है, तो वो फिल्टरिंग ही है. इट्स जस्ट सो द फिल्टरिंग के वेज होते हैं, हम्म। कई इम्प्लिसिट होते हैं, कई एक्सप्लिसिट होते हैं. मेरे को एक बार शिव शक्ति के टाइम पे उनका 2-3 दिन बहुत चल रहा था ना, तो मैंने उनको सुना सर, मेरी फट के चार हो गई। मैं कहा भाई मेरे साथ भी यही हो रहा है, और सब उनको समझा रहे हैं। मेरे को लिटरली सर ऐसे गूजबम्स आ रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं आई एम फीलिंग दैट, क्योंकि मेरे साथ इससे भी खतरनाक चीज हो चुकी थी जून में। तो मैंने निकाला खुद को, मैं कहा नहीं। फिर मैं यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे थोड़ी मस्ती, मतलब ऐसा होता है ना सर, अभी दुखी होने जाती हूँ मैं, किसी ना किसी का मैसेज आ जाएगा। अभी इंसान दुखी होए तो होए कैसे, मतलब अभी मेरे को वो उस दुख भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं जाए तो है। हफलपफ्स हैव डन अ ग्रेट जॉब. They बहुत don't let मतलब your ये। motivation down. They don't let you think something. They just end up popping up here and there. कुछ ना कुछ ऐसा उल जुलूल या कुछ ना कुछ मजेदार सा कि लगता है कि अरे भाई ठीक है.
मेरे को एक दिन कल्याण का भी मैसेज आया, मैं कहा इसका मैं बाद में देखूंगी, थोड़ा दुखी हो जाऊं पहले। फिर मैंने शाम को देखा कि चल अब मैं देख सकती हूँ। देखो, अगर कल्याण का बाय चांस आप ऑनलाइन होते और आपको पता चल जाता कि कल्याण टाइपिंग कर रहा है, असली मजा आना था तब। वो बहुत वो आराम बंदा से पंद्रह एकदम। मिनट 15 मिनट टाइप करता रहेगा और निकलेंगी 15 अल्फाबेट्स। मैं बाहर गई हुई थी, उसका मैसेज आ ही रहा था। सर मैं पूरे रास्ते में वो ऑप्टिशियन के यहाँ पहुंच गई हूँ, मेरे चश्मे ले लिए, मैं घर आ रही हूँ, तब जाके उसका मैसेज आया। मैं कहा चलो अब तो आ गया इसका। ये तो बहुत मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा। ऑर्डिनरी चीज है कल्याण की, सामने वाले को खत्म कर देता है इंतजार में। नहीं, दिखता भी बहुत अच्छा था, मेरे को इतना अच्छा लगा उसका मैसेज पढ़ के। मैं नहीं, अब तो कल्याण ने बोला है तो। कल्याण कर दिया मतलब उसने आपका। नहीं, नॉट जस्ट कल्याण, बहुत आप भी हो, प्रद्युम्न भी है। उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली उस दिन आपने किसी दिन मेरे को बोला था कि नहीं अक्षिता यू विल डू इट। सर मैं मजाक नहीं करूँ, मैं 1 बजे तक मेरे कान में ना वही आवाज गूंज रही थी, 1 बजे तक मैं सोई नहीं थी उस दिन। मैं कहा नहीं करना है मेरे को, सर दैट्स ने बोला है, वंडरफुल, दैट्स रियली प्रद्युम्न ने वंडरफुल। बोला है। मतलब उस दिन सबने तारीफ करी, मेरे को अच्छा लगा, मेरी तारीफ हुई। यू मैं कहा डिजर्व नहीं इट, आज यू तो वेरी वेल करना है। डिजर्व इट। आई नहीं थिंक हम नहीं, आज सभी के तो लाइफ में करना ना है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, एंड हाउ वी ग्रो अप इन ऑल दो सिचुएशंस, वी टेंड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम एन आई, और वी आर शोन थिंग्स इन अ वे वेयर we are not really able to understand if we make any worthfulness in life or not, or if we have any sense that we are doing whatever we are doing is making any sense or will make someday any sense or not, if we'll actually even achieve it or not, given all those thoughts. हम्म। बट मुझे लगता है जब वो उससे हटके कहीं पे आपको आपके बारे में एक रिफ्लेक्शन डायमेंशन किसी और से दिखना शुरू होता है, तो आपको वो सडनली लगने लगता है कि भाई मेरे वाले शायद समझ नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, या उनका वे ऑफ सर्टेन बिहेवियर ही ऐसा है कि उनको समझ नहीं आने वाली मेरी, मैं हम्म। मे भी पैदा गलत जगह पे हो गई हूँ या कुछ भी। तो वो होता जब वो है। डायमेंशंस रिफ्लेक्शंस इतनी सारी दिखती हैं, आई थिंक दैट चेंजेस अ लॉट, दैट हम्म। डज गिव यू अ पॉजिटिव बूस्ट कि नहीं भाई, ऐसा भी कुछ गलत नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो मतलब दैट्स वो थॉट तो है कि छोड़ना तो नहीं है, कैसे भी रगड़ के गिर के पड़ के रोते सोते नहीं, करना आप तो है। जरूर कर लोगे, आई एम मच श्योर यू विल डेफिनेटली अचीव ऑल द बेस्ट हाइट्स इन योर लाइफ। someday for sure sir. You will definitely, all the Mm. best. Thank you sir. Yeah, and thank you, you literally almost achieved 10 plus 11 12 plus hours almost every time. मेरे साथ सर एक तो मेरे को समझ नहीं आता, खुद की नजर लगती है या पता नहीं खुद ही खुद की दुश्मन हूँ। मैं एक दिन सर 13 घंटे करती हूँ, मैं रात में ऐसे ओ माय गॉड आज तो कर दिया तूने जोरदार ये, अगले दिन 10 से ऊपर नहीं आता सर। उसका रीजन ये है ना, कभी कभी आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे होते हो दैन द जनरल यू कैन डू, सो एसेंशियली अगर आप वो 11.5 रोज कर रहे होगे वो अचीव हो जाएगा। किसी दिन आप वो स्ट्रेच तो कर है। रहे हो जब अपने आप को बियॉन्ड योर लिमिट, तो वो अगले दिन पे इफेक्ट आएगा ही आएगा उसका। वैसे नहीं सर, आलस के मारे नहीं करती, फिर अरे कर लिया ना, अभी कर लूंगी, आगे क्या तो हो तभी गया। कह रहा हूँ ना, फिर वो इतने हो डिप्स जाता देखने की बजाय ज्यादा अच्छा है कि एक कंसिस्टेंसी रखी जाए। आप 11 11:30 रख रहे हो, 11:45 रख रहे हो जस्ट टू बी अ लेजेंड, तो उस है। केस में एटलीस्ट 13 को टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने कल कल ही सोच के सोई थी कि मेरे को अभी वो क्राउन 1 महीना तक तो होपफुली लगाऊंगी। तो मैं आज सुबह से पढ़ रही हूँ कि वो चाहिए, अभी चाहिए वो करके। वंडरफुल, ठीक है, थैंक वंडरफुल, यू थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच। आई थिंक बाकी सबसे मेरी कल लगभग बात हो गई थी। ऐश्वर्या जी, मैंने हेलो सुना सर, बस गुड एक इवनिंग। हफ्ते में आपका एग्जाम है, गुड इवनिंग, क्या 2 तारीख हालात है? को सर ठीक है। स्टेबल? बस हाँ हाँ, बस थोड़ा सा स्लिप इशू रह रहा है, मतलब 4-5 दिन से तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। आप खुद नहीं सो रहे हैं, कोई सोने नहीं दे रहा है? सर रैंडम थॉट्स आते हैं सोते टाइम पे, तो व्हाट काइंड ऑफ रैंडम थॉट्स? सब कुछ भी। स्टडी से ऐसा नहीं है कि रिलेटेड? एग्जाम का स्ट्रेस, नहीं नहीं। सब बाकी के थॉट्स? हाँ सर। कितने लोग परेशान कर रहे हैं आपको एक ही टाइम पे? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे पूरे दिन में अगर कुछ बात हुई है या कुछ भी हुआ है तो उससे रिलेटेड आ रहे हो, मोर रैंडम लाइक कुछ ओवर भी प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरीज। इमोशंस? नहीं सर। वो भी नहीं? चलो और बताओ। सर पता नहीं, मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आता। ऐसे कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो? हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा ना, पढ़ रहे हो ना? सर वो तो है, बट जैसे अगर मैं 10 आवर्स तो कर रही हूँ बट इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। पहले मैं जितना करती थी वो विद इन टाइम में हो जाता था, अभी मुझे फोर्स करके उसको करना पड़ But रहा then, Ishwarya, there is something na, that is not letting you do it. So, what thoughts are those exactly? If you're comfortable talking about it. है। If not, that's totally a different case. हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं. Message me if you think it is possible for you. Let me know. If I can Sure, help you in that, I'll definitely. Because at the end of the day, अगर
हम जिस पर्पस के लिए यहाँ पे हैं, अगर वो पर्पस अचीव नहीं हो रहा है या उसमें कहीं ना कोई कोई विघ्न आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी टू बी एबल टू डू द गुड दैट आई कैन, Yes. राइट? तो थैंक यू एटलीस्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग कि इशू हो रहा है, बट शेयर दैट विद मी सो दैट वी कैन वर्क अराउंड इट। Okay, sir. So I do message. कुछ और? नहीं सर, टीम से खुश हो? सर अभी तो उतना थॉट ही नहीं है ना? इंटरेक्शन भी एक नहीं बार हो मुझे पा ऐसा रहा नहीं है। लगता है कि अभी ये वाला 4th वीक आते आते एकदम से ऐसे डल सी फीलिंग हो गई है कि भाई हाँ सर, वो भी कैन प्लस समबडी गिव मी अ एग्जाम, ब्रेक? सर वो भी है और एग्जाम्स भी बहुत पास है। आई नो, वो ऐसे लगता है कि पैरेलल वॉर्स चल रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। मुझे बताना प्लीज। ओके, थैंक यू ऐश्वर्या। थैंक यू सर। ओके समृद्धि जी, क्विकली टेल मी योर लेडर लेडर स्टेप्स। बताओ मुझे 180 के अंडर आने का क्या रहेगा, आईपीएस या आईएएस? 180 के अंदर आईपीएस। 180 के अंदर आईपीएस अपनी मर्जी से? हाँ। ठीक है, डन। चलो बताओ मुझे लेडर स्टेप्स बताओ। मेरे को प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में करना पड़ेगा, उसके लिए मैं डन मेंस अकेले से नहीं कर सकती हूँ। डन। जो मैंने प्रीलिम्स छोड़ रखा था वो बिल्कुल नहीं चलेगा, प्रीलिम्स साथ में लेना जरूरी है। प्लस मुझे चीजें याद करना जरूरी है, हम्म, मेरी याद नहीं होती है चीजें। पिछले बार भी प्रीलिम्स के टाइम पे ऐसे ही हो गया था। लास्ट के 2 मंथ में याद करने वाली चीजें बाजू में रखी थी कि ये जाके याद करूंगी, फिर एंजाइटी वगैरह सब हुआ, कुछ भी याद नहीं हुआ बेटा ज्यादा। याद याद करना अपने आप में एक प्रोसेस है, बिल्डिंग योर मेमोरी मसल। आप ये सोचो कि सडनली एक बॉडी बिल्डिंग शो है, उसके बीच में कोई 2 महीने पहले बोले कि अभी एकदम से ऐसे ऐसे पंप करना शुरू करेंगे, स्टीरॉइड्स डालेंगे और चलो पहुंच जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग वैसे नहीं होती है ना, इट टेक्स टाइम। सो योर मेमोरी मसल ऑल्सो नीड्स इनफ टाइम सो दैट इट रजिस्टर्स समथिंग एंड मेक्स इट परमानेंट, so that you don't have to really think too much. Anything that you can recall in your life, just like that, is something that you have really worked enough on, something that has left its imprint clearly, that the moment you go back, it is there. You don't have to really think about it. तो वो आप जितना टाइमली रिविजन्स करोगे तभी होगा, लास्ट में जाके नहीं होता है। तो अच्छी बात है कि आपको समझ आ रही है वो बात। मतलब आज अगर मैंने एक लेक्चर किया तो मैं उस लेक्चर को टाइम दूंगी, एब्जॉर्ब करूंगी उस चीज को, तब याद करने की पूरी कोशिश करूंगी। रिविजन्स आर इम्पोर्टेंट, मैंने रिविजन्स में पहले भी मार खाई है तो अब फिर से वो नहीं करना है। रिवीजन इम्पोर्टेंट है। दोपहर के 3 के टाइम पे मैं आंसर राइटिंग वाला टेस्ट करूंगी, और जो मैंने दिन भर में पढ़ा होगा, जैसे अब मैं इस मंथ में GS2 बहुत अच्छे से करूंगी, पॉलिटी वाला पूरा पार्ट। तो अगर मैं दिन भर पूरा पॉलिटी पढ़ लिया है, दोपहर के टाइम पे 3 बजे अगर मैंने टेस्ट लगा लिया है, आंसर राइटिंग कर लिए, तो रात में सोने के टाइम पे मैं MCQ वाली टेस्ट लगाऊंगी, जैसे 50 क्वेश्चंस गुड जो आइडिया, रिवीजन में काम आएंगे, जिसमें मेरा प्रीलिम्स भी हो दैट्स अ जाएगा गुड प्लस आइडिया। मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, कि मैंने जितना याद किया है क्या मुझे वो याद है नहीं है, ये सब ऐसा परफेक्ट, बट ये सोचा है। आपके टेस्ट एनालिसिस शीट में दिखना चाहिए। हाँ, अगर उसमें नहीं वो तो अभी दिखेगा तो फिलहाल खाली आपको पड़ा खुद है को, पूरा। हाँ वो सभी का ही खाली पड़ा है बेटा। देर आर हाँ। रेयर पीपल, वेरी रेयर पीपल हेयर जिन्होंने एक्चुअली उसको यूज किया है फॉर देयर बेनिफिट, फॉर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीडे बेसिस, कि देखूं तो पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। हम्म। राइट, सिमिलर इज द केस विद डीएसआर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मोपिया है यहाँ पे अभी? मोपिया अभी नहीं है। मोपिया इज वन पर्सन जिसने लिटरली डीएसआर इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में यूज किया है ना, मतलब आई वाज स्टन्ड टू सी हर शीट। nobody has used it the way this girl has. Maybe someone else has, मैं देख नहीं पाया, बट मोपिया ने बहुत कमाल का जो है उसे यूज किया है। तो अगर आप यूज करोगे, अगर वो छोटी छोटी चीजें मैं जो ऐड कर रहा हूँ वो यूज करोगे, तो दैट्स गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। इट इज एट द एंड ऑफ द डे जस्ट फॉर अ रिफ्लेक्शन। अगर वो हम्म। सेल्फ रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही है तो कम ऑन, फिर बस भाग रहे हैं हम कि कर लेंगे, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे, ये चाहिए, होता नहीं है फिर। लेडर स्टेप्स बताओ। GS2 करना है पहले तो, ये वाले मंथ में, अगस्त वाले में पूरा। तो उसके साथ अगर मैंने GS2 कर लिया पूरा, तो मेंस का एक पेपर पूरा की पूरा तैयार हो जाता है 250 मार्क्स वाला। प्लस वही एक फाउंडेशन सब्जेक्ट है पॉलिटी प्रीलिम्स वाला, तो उसके लिए लाइक 20 मार्क्स, मतलब 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स वाले हो जाते थे यार, ऐसा। फिर उसके बाद में GS3 लूंगी नेक्स्ट मंथ में, और फिर GS4 मेरा जो मैंने इन 2 मंथ में कर रखा है उसका रिवीजन करूंगी फिर से। मुझे लेटर स्टेप्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाउ योर रैंक्स विल improve, what rank you see yourself in the coming months, every other month, how it will change. That is more important. So what you are giving me is your schedule. These are not the ladder steps to reach to a certain rank. So while you are doing all this, how do you think this will lead to upgrading your ranks? सर वही
पहले तो रिवीजन वगैरह करना स्टार्ट करूंगी, प्रीलिम्स मेरे हाथ में आ जाएगा तो एटलीस्ट मैं इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर रही हूँ। मतलब मैं पहले 15,000 में आना चाहती हूँ अगर मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, पहले उसके 15 बाद ही में मैं। क्यों? हाँ, पहले 15 ही क्यों? उससे भी और। नहीं मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने वाले पहले 15,000 होते हैं ना। मैं कह रहा हूँ पहले 15 क्यों? पहले 5 भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो तो है। पहले पांच अपने आप में इस बात का भी रेफरेंस देते हैं कि मेरा मेंस भी उतना ही स्ट्रांग तैयार है। हाँ ये बात समझ रहे हो? हाँ तो जब आप कहते हो कि मेंस में आपको ऊपर जाना है, तो कहीं ना कहीं वो आपके पहले जो 5 में आप आ रहे हो, 2 में आ रहे हो, 3 में आ रहे हो, वो भी तो मैटर करता है ना। हाँ। मार्क्स तो आपके वहां पे भी दिखेंगे ही, बस फर्क क्या है, यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, सिंपल एज दैट। हम्म। तो वो मेरे को वो लेडर चाहिए, बहुत क्लियर लेडर, कि आपके वो रैंक्स कैसे इंप्रूव होने वाले हैं फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। तो जब मैं मेंस ओके। कह रहा हूँ तो एक्चुअली इवेंचुअली आपका मेंस प्लस इंटरव्यू का कॉम्बिनेशन है वो, हाँ राइट? तो अगर वो हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन आपको खुद को ही नहीं पता है कि वो इवेंचुअली कब रीच होगा, कैसे रीच होगा, तो आप रैंक मुझे नहीं बता सकते हो कब आने वाला है। हाँ, मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा, मे भी पहले प्रद्युम्न बताएगा फिर मैं उससे समझ लूं कि एग्जैक्टली रैंक कैसे आप बोल रहे हो। आप बेटा रैंक कैसे आता होता है, मुझे ये बताओ। सर हाँ, रैंक आता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से, बट How do you define yourself among those 180 people or those 500 people? How do you define? You have to see हर some. सब्जेक्ट में मुझे 100+ लाने ही पड़ेंगे, हर जीएस में। उससे मैं आ जाऊंगी कैसे तो 800 के आसपास मार्क्स मेरे। और रैंक अच्छी लाने के लिए मुझे 900+ या फिर 1,000+ तो लाने पड़ेंगे। तो वो आपको हर थोड़े हाँ। टाइम बाद दिखना चाहिए ना कि मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ। अगर वो दिख हम्म ही नहीं रहा है, खुद को वो बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है कि कंक्रीट लेवल पे मुझे दिख रहा है मेरा रैंक अब यहाँ पहुंच रहा है, हम्म। तो वो तब तक आप कैसे वैलिड कर सकते हो? उसको वैलिडिटी तो दे ही नहीं सकते हो ना। मतलब ऑप्शनल में 300+ लाऊंगी और जीएस में 450+ आंसर राइटिंग में। बेटा आप लाओगे ताकि ये सब कुछ होगा, मैं सब समझ गया। तो ये उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मुझे किस पीरियड में आप ये देने वाले हो, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। आप मेरे को डेट्स डिफाइन करके दो, बाय दिस डेट आई विल रीच टू दिस पॉइंट, बाय दिस डेट आई विल रीच टू दिस पॉइंट, बाय 5 months आई विल बी स्टैंडिंग अमंग द फर्स्ट 500 और फर्स्ट 5,000 पीपल, and then eventually my mains rank will improve maybe by Feb, where I will be standing already among the first 500 or 180 people. That will make sense to me, क्योंकि सडनली नहीं होगा ना कि तब आपने एग्जाम दिया, प्रीलिम्स किया, फिर मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो तब मेंस की तैयारी खींची जाएगी। एटलीस्ट मेंस में अगर आप पहले से 500 या 1000 में बैठे होगे, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आप मेंस की प्रिपरेशन दोबारा जब करोगे तब वो और पुश आएगा, राइट? हम्म। बट अगर वो पहले से नहीं है तो बाद में क्यों आएगा? तो वो पता होना तो जरूरी है ना। मैंने दिसंबर का ही सोचा था कि दिसंबर में मैं पूरा रेडी हो जाऊंगी रैंक वाले हिसाब से। ठीक है, डन। मेरे को अभी हाँ अभी प्रद्युमन बता देंगे तो उसके बाद आप बता दो। सिमिलर फैशन के बीच में प्रोबेबली ही माइट हैव हाँ, गिवन अ मे बी। मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ही मस्ट हैव गॉट। तो उसके बेसिस पे ऑल ऑफ यू नीड टू नो दिस वेरी क्लियरली, बाय व्हाट मंथ वेयर यू विल बी स्टैंडिंग। इफ यू डोंट नो दैट, ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट रनिंग रेस वेयर यू डोंट नो वेयर टू गो। लास्ट डेस्टिनेशन पता है, हम वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये कैसे पता चलेगा? सर एक एक क्लियर बताती हूँ, दिसंबर तक रैंक लाना है पहले 1,000 में। डन। फिर दिसंबर के बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना है जिससे अच्छी सर्विस तक आना है। फिर अच्छी सर्विस माना जाए तो मेरे लिए आईपीएस आईएएस रहेगी, क्योंकि मेरे को इन्हीं में जाना है अगर जाना है तो। डन इट इज। हाँ, तो उसके लिए फिर वो जो नेक्स्ट आगे के सो 4 मंथ्स जब आप रहेंगे। जब आप दिसंबर बेटा कह रहे हो ना 1000, तो उस दिसंबर का मतलब है आने वाले 5 महीने के बीच में उससे पहले भी स्टेप्स होंगे। सीधा आप वहां नहीं पहुंचोगे, तो वो आपको स्टेप्स हाँ। पता होने जरूरी हैं, वो फाइंड आउट कर लो अपने लिए। ओके। हर मंथ के एंड पे आपको पता होना चाहिए आपका वो रैंक कहाँ पहुंच रहा है। अगर आप पहले एक स्पेसिफिक रैंक पे खड़े हो, लेट्स से दैट इज 20,000, 10,000, एनीथिंग, हम्म। व्हाटएवर दैट इज फॉर यू, आपको उसको इंप्रूव करना है और वो विजिबली पता चलना चाहिए। विजिबली पता चलने का तरीका शायद सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज ही होती हैं, वहीं पता चलता है यस। जहां मे भी 10,000 लोग या 5,000 लोग टेस्ट दे रहे हैं, वहां पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, दैट इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू डू। तो यू आर सपोज टू हैव दोज, राइट? हम्म। एक बार दोबारा क्लियर मेरे को आंसर बाद में देना, हाँ। अंडरस्टैंड दैट बेटर। प्रद्युमन एनीथिंग? सर मेरा भी समथिंग सिमिलर ही है समृद्धि के, कि आई विल बी टेकिंग दिस ईयर माय प्रिपरेशन इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्मेट, जहाँ पे मैं लास्ट ईयर की तरह फंबल ना करूँ कि मेरा प्रीलिम्स प्रीलिम्स में करता रहूँ और एंड में ना मेरा मेंस हो ना मेरा ऑप्शनल हो। सो बेसिकली जो मेरा टारगेट है, मेरा भी टारगेट सिमिलर है। दिसंबर तक आई हैव टू बी रेडी विद माय ऑप्शनल, विद माय सीसैट, विद माय जीएस मेंस कोर सब्जेक्ट्स।
कोर सब्जेक्ट्स में आता है हमारा एथिक्स, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक। एंड जीएस प्रीलिम्स के भी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आई वांट टू बी रेडी बाय दिसंबर, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये सब आता है। ओके। अ, अ, इसमें जो डेली बेसिस पे व्हाट आई फील कि जो हमको रैंक देगा, वो आई थिंक सर पहला तो रिवीजन ही है। अगर हम कंटिन्यूस, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एक बात है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को रिटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को लास्ट ईयर आई। तो भले ही मेरे नोट्स बने हुए हैं, बट क्योंकि मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है, या मैं अपने नोट्स को जो मैंने आज पढ़ा है उसको मैं एक हफ्ते बाद भी अगर खोल के देख रहा हूँ, तो मैं एलियनेटेड फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो ये मेरे को इस साल नहीं करना है। एंड आई थिंक उस वो जो रैंक है ना सर, वो रैंक, लाइक आई हैव बीन टॉकिंग टू द वंस आल्सो जो ऑलरेडी सर्विस में है, उनको ये उन दे हैव दिस थिंग कि भाई रिवीजन ही है कि रोल जो प्ले करेगा। See, और you yes sir. reproduce only when you can retain. If it is not retained, it cannot be reproduced in the end. So essentially वो retention जो आनी है वो revision से ही आनी है, revision plus test का combination. अगर वो missing है, no matter how many notes you make, अगर वो missing है तो वो notes सिर्फ एक प्रोसेस है जो आप करते जा रहे हो, जो ज्यादा टाइम ले रहा है, बट वो रजिस्टर कहीं नहीं हो रहा है। essentially सिर्फ लिखना रजिस्टर करना नहीं होता है, लिखने के साथ साथ उसको रिवाइज करना, और रिवाइज करने के लिए अलग से टाइम डिफाइंड होना, एक्टिव रिकॉल्स होना, राइट, और टेस्ट के थ्रू उस चीज की वैलिडेशन होना कि हाँ दिस इज कंक्रीट, इसमें कुछ सोचने जैसा बचा ही नहीं है, छप गया है ये अब। टू ऐड इनटू दिस सर, जब जब से मैंने टेस्ट लगाने शुरू करे हैं, मैंने उसमें भरा नहीं है बट मैं लगा रहा हूँ लाइक ऑन अ डेली बेसिस। बट मैंने एक चीज और देखी है सर, कि हमने तो कॉन्सेप्ट सीख लिया है, हमने नोट्स भी बना लिया, हमने ट्रेडिशनल नॉलेज ले लिया है, बट मैंने ये फील करा कि उस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं अगर हम सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस को देख लें। राइट। तो ये चीज है सर एक। और सर दिसंबर में आई विल बी टेकिंग द टेस्ट सीरीज। तो दिसंबर में मेरा यही प्लान है कि भाई टॉप 1000 में रहे नाम। और टॉप 1000 में मतलब सो यू ऐसा टॉकिंग अबाउट मेंस और अ, प्रीलिम्स? सर मैं दोनों की ही लूंगा, प्रीलिम्स की भी अलग आती है तो और दोनों में मेंस आप की कह अलग। रहे हो, दोनों में ही यू वेरी क्लियरली डिसाइड टू बी अमंग द फर्स्ट थाउजेंड्स? यस सर। वंडरफुल, वंडरफुल इट इज। तो बट उसके पीछे क्या कोई स्टेप्स अवेलेबल है हमारे पास कि हम खुद कोई टेस्ट दे रहे हैं तो हमें वो क्लैरिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट द परसेंटेज वी आर सपोज टू अचीव? सो इफ अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो जो 200 मार्क्स का है, मे बी उस 200 में आपको पता है कि आपकी कट ऑफ क्या है और उसके मुताबिक आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अगर वो आंसर आपके पास अवेलेबल है, यू आर डूइंग गुड, विद इन द टाइम कर रहे हो, ठीक आंसर्स दे रहे हो, ठीक अचीवमेंट कर रहे हो, तो इट्स ऑल गुड, विच एसेंशियली मीन्स इट्स ए रेफरेंस पॉइंट कि इवेंचुअली जब मैं टेस्ट सीरीज करूंगा तो उन टेस्ट सीरीज में ये रिफ्लेक्शन आने वाली है हर हाल में, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत क्लियरली, मैं क्रिटिकली अपने आप को असेस कर रहा हूं रोज। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस तो सर। वो रोज दिखना जरूरी है, बट वो जब आप टेस्ट एनालिसिस में डालते हो तो वो आपको ना विजिबली पता चलता है, या जब आप डीएसआर में वो रोज अंडरस्टैंडिंग अपनी डाल रहे हो तो वो विजिबली पता चलता है। आई आस्क यू, रिक्वेस्ट यू कि प्लीज उसे यूज करो। और मुझे लगता है डीएसआर जो रिसेंट आपने यूज किया था वो सही यूज नहीं किया है। लाइक आपने डिस्ट्रैक्शन पे भी 7 लिखा हुआ था, आपने फोकस पे भी 7 लिखा हुआ है, लाइक ये क्या कॉम्बिनेशन है? फिर वो ऐसे चल रहा है कि पूरा दिन ही 8 चल रहा है। मैंने कहा भाई ये ओवरऑल रेटिंग कैसे हो सकती है? तो मेरे को एवरीथिंग इज एक्चुअली हाँ, डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट इन इटसेल्फ। आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, इफेक्टिवनेस अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है, टेस्ट का रिवीजन का टाइम दिया है और वो देने के बाद वो सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, उस सब चीजों की रैंकिंग अलग रहने वाली है। तो मुझे लगता है वो रैंकिंग एटलीस्ट इंडिविजुअली उनको रखो। मैंने गलत यूज करा है, बट सर मेरा वो जो यूज मैंने करा ना, उसके पीछे थॉट ये था कि सम कुछ दिन कैसा हो रहा था कि आई वोक अप विद अ थॉट। अब वो ओके। थॉट पूरा दिन ट्रैवल किया। अब उस थॉट ने मेरे टेस्ट वाले को भी थोड़ा इफेक्ट किया, और मेरे उसको भी लाइक मेरे जो ओवरऑल मेरा एफिशिएंसी फॉर टेकिंग लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, उसको भी इफेक्ट किया। तो सर मैं वो करके क्या I हो रहा got your था point. कि I got your हाँ point. यस But सर। then at least tell yourself in the end about your learnings, about the issues that you face, because आप आज से 40 दिन जब आगे जाओगे ना, आप वापस मुड़ के देखोगे तो वो नंबर्स दिखेंगे, आपको रीजंस नहीं पता होंगे। वो रीजंस आपके क्लियर पैटर्न्स हैं, व्हाट डिस्टर्ब्स मी, व्हाट हेल्प्स मी, व्हाट इज इट दैट हेल्प्स मी इंप्रूव, व्हाट इन्फॉर्मेशन हेल्प्ड मी पेस अप माई लेवल और इम्प्रूव माई सेल्फ और अपलिफ्ट माई सेल्फ। जब वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन जो आप लास्ट में विविडली लिख रहे हो, क्लियरली लिख रहे हो, तब आप एक्चुअली पिछले दिन की रेफरेंस लेके अगले दिन जब लिखते हो तो आपको पता चलता है कि अरे भाई सोचा मैंने पॉजिटिव था, नहीं हुआ, या मैंने पॉजिटिव आज सोचा था, मेरी एफर्मेशन मैंने मॉर्निंग में ही डाल दी थी, बाय नाइट व्हेन आई पुट इट आई फील स्ट्रोंगर, आई फील दैट द डे वाज गुड। और द प्रीवियस नाइट इफ यू पुट अनदर एफर्मेशन ऑन द सेम डेट इटसेल्फ,
तो आपको पता है कि अगले दिन में क्या वो प्रोसेस करना है। आई थिंक उसको बहुत लॉजिकली आपको फिल करना पड़ेगा, बट उसके आंसर्स आपके पास होने जरूरी हैं एट द एंड। रीजंस होने बहुत जरूरी है। अगर वो रीजंस नहीं है तो यू विल नेवर नो। प्रीवियस डे हमें 4 दिन पहले की सब्जी नहीं पता होता है, क्या खाई थी 2 दिन पहले की नहीं पता होता है, तो आपको रीजंस कहाँ से जिंदगी के याद रह जाएंगे, कब क्या हुआ था जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए। वो पता चलता है तो आप असेस कर पाते हो, तो आप काम भी कर पाते हो अपने आप पे। यस सर, एक्चुअली आई विल ऐड इट। एक्चुअली वो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं रात को सोने से पहले मैं डायरी लिखता हूँ, तो उसमें वो सब है, बट मैं उसमें नहीं है, तो सी मैं दोस्त, उसमें भी आप जो डायरी ऐड में कर लिख रहे हो ना, दूंगा। वो शफलिंग करनी पड़ेगी आपको हमेशा। यस 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 जो सर। आप उस शीट में डाल रहे हो, सो दिस इज, अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं कभी भी किसी की शीट को कभी देखने की गलती से या किसी भी रीजन से अगर देखता हूं, तो उसका कारण मेरे लिए सिर्फ ये होता है कि मैं समझ पाऊं इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और इफ वुड योर राइटिंग इज मेकिंग सेंस टू योर सेल्फ, और इफ इन द कमिंग डेज जस्ट बिकॉज यू रॉट इट द कमिंग डेज गॉट बेटर, रिफ्लेक्शन हेल्प यू। लेकिन अगर वो वहां आप लिख नहीं रहे हो, आपके पास वो पैटर्न एनालिसिस आपका खुद का आने ही नहीं वाला। पन्ना पलटने के बाद ना पन्ना पलटा जाता है, दोबारा उस पर देखने का ना मन नहीं करता है, क्योंकि वो दिन अच्छे नहीं गए होते हैं। लेकिन जब वो सामने स्पष्ट दिख रहा होता है ना, उसको देखना भी पड़ता है और कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है अपने आप को, अवेयरनेस देनी पड़ती है कि नहीं यार, आई आई नीड टू रीथिंक टुडे अगेन, विद इन द डे अगेन। तो वो मुझे लगता है उसको प्लीज थोड़ा और कॉशियसली यूज करने की कोशिश करो। यस सर, श्योर। मेरे को अभी भी वो लेडर स्टेप्स चाहिए। दिसंबर में जो होगा वो फाइनल आउटकम फ्रॉम अ टेस्ट सीरीज होना चाहिए। यस You are सर। able to prove it there that यस I सर। did it all the way throughout these 4-5 months and it actually materialized to what I thought। तब यस सर। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे शूट कर जाएगा ना कि आपको लगेगा कि भाई आई एक्चुअली क्रिएटेड दिस फॉर माई सेल्फ एंड इट हैज हैपेंड। फिर आप एग्जाम पे जिस दिन पहुंचने वाले हो ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग फॉर यू। यू विल बी लाइक भाई किसी भी दिन बुला लो, कभी भी ले लो, किसी भी हालत में ले लो, उठा लो, सोते हुए को उठा के ले जाओ तो भी हम दे देंगे। वो फियरलेसनेस आनी बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। वो तभी आएगी जब रिविजन्स, जब टेस्ट कंटिन्यूस होंगे, रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूस होंगी, डेली बेसिस पे अपना खुद का वो रेटिंग अवेलेबल होगा, अपने आप वो स्ट्रेंथ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज मेरे को वो लेडर स्टेप्स जरूर चाहिए। वो अपनी शीट में चाहे कहीं पे भी डाल देना, एक नई शीट बनाना, उसके बीच में डालना जहां पे आप लिखोगे बाय सर्टेन डेट्स where do I see myself in terms of the rank, in terms of percentage, in terms of improvement that I need, how that is going to happen। वो होगा तभी मजा आएगा। यस बट यू सर। हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। जिंदगी का एक और साल नहीं निकाल सकते आप लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मजाक मजाक में आपको, मतलब जिंदगी के सीरियस सालों को लगा रहे हो फॉर ए सीरियस पर्पस, बट इंटरनली अगर वो पता ही नहीं चल रहा है खुद को कि हम उस सीरियसनेस लेवल पे जा भी रहे हैं कि नहीं। Being in a serious exam does not makes you really serious. Please understand this. Being serious only makes sense to give a serious exam. There is a difference between the two. Just because we are giving one of the most difficult exams does not makes it clear कि हाँ हमने सोचा है हम वहां पहुंचेंगे और पहुंच जाएंगे। बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और आई थिंक रिफ्लेक्शन हैपेंस टू बी वन ऑफ द सुप्रीम पार्ट्स ऑफ इट। वो बहुत जरूरी है। तो प्लीज वो करो, ऑन एन एवरीडे बेसिस करो। ठीक है, अपनी शीट्स में डाल देना सो दैट इन द कमिंग डेज आई कैन हैव अ लुक हाउ यू हैव डिफाइंड दैट स्टेप लेडर, एंड सो दैट आई कैन एक्चुअली आस्क यू। और वो मुझे सिर्फ स्ट्रेट अवे आपके टेस्ट एनालिसिस से पता चल जाएगा। अगर मैं कभी भी उस पर झांकी मारूंगा ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई सोचा था तो वहां पहुंच रहे हैं। राइट, दैट इज फॉर एवरी वन, नो मैटर विच एग्जाम यू आर गिविंग। That is for everyone. You have to put it out there. You have to know the ladder levels. You have to know the steps with which you are going to reach there, and it has to reflect through your tests. If it is not reflecting in your test, you don't know where you are. And if you're running from your test thinking one final day I will give it when I'll be ready, you will never be ready. You'll finally end up just giving an exam in anxiety and panics. Those anxiety panics have to end much before your exams. You should go in an absolute, fearless state. Right, everyone? ये सभी के लिए था, सिर्फ प्रद्युमन और समृद्धि के लिए नहीं था। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दैट इन क्लैरिटी। या ओके, थैंक यू। किसी और को कुछ मुझे बताना है, पूछना है? हाँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। हम जो अभी चैलेंज चल रहा है इसको एक हफ्ते के लिए फ्रीज करेंगे। टोटली फ्रोजन रहेगा ये एक हफ्ता फॉर चैलेंजेस। देयर विल बी नो ग्रुप्स, देयर विल बी नो कम्युनिटी, देयर विल बी नो चिट चैट्स, एनीथिंग इन द ग्रुप्स। एंश्योर यू आर नॉट गेटिंग इनटू एनी चैट्स। एक मंथ मोस्ट लोगों ने कर लिया है, 3 हफ्ते मोस्ट लोगों ने कर लिया, 2 हफ्ते, एक हफ्ते भी बहुत लोगों ने कर लिया। आई थिंक यू हैव डन इनफ वेयर यू नो योर कैपेबिलिटी, यू ट्राई टू हिट योर पोटेंशियल। 1 week you will do it all by yourself. Individually you will try to just look at yourself, not the group, nor more people,
नॉट डूइंग लीडरशिप्स, नॉट ट्राइंग टू हैंडल द फैक्ट दैट हमारे ग्रुप में कौन बेटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक हफ्ता सिर्फ खुद, उसके बाद अगले हफ्ते में आई विल बी ब्रिंगिंग अप डेफिनेटली अ चैलेंज, बट इट विल नॉट बी दिस चैलेंज, it will be something else which will raise up your conscience, which will raise up your level definitely and uplift you to a totally different point. It will be different from this, a lot different. This was just 10 hours. The coming one will be much more integrated throughout the day and it will have much more things that you will need to accomplish. ठीक है, तो वो उसमें मैं ग्रुप्स बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, दैट आई विल सी टू इट, इफ इट विल बी इंडिविजुअल और इट विल स्टिल बी सम काइंड ऑफ ग्रुप कॉम्बिनेशन ओनली। मैं ग्रुप के नाम्स भी सेम, नाम अभी सेम ही रहने दूंगा या उनमें भी चेंजेस करूंगा, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ग्रुप के नाम आपके साथ इतने ज्यादा रेजोनेट करने लग जाएं कि आप कहीं ना कहीं उलझ जाओ। इसमें उलझना नहीं है, ये नाम हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं। द आइडेंटिटी दैट यू आर डिस्कवरिंग ऑफ योर ओन सेल्फ, दैट मैटर्स द मोस्ट। ये बात समझ आई सबको मेरी? सो कल से इंडिविजुअली आपकी खुद की परफॉर्मेंस है, नॉट ऑफ योर ग्रुप, नॉट ऑफ एनी पीयर। यस, जनरली आप लोग जैसे एक दूसरे से रिलेट करते हो, वो अगर आपको लगे फॉर एनी रीजन आपको कनेक्ट करना है, वो जरूर करो, बट ट्राई दैट दिस वीक शुड बी मच मोर इफेक्टिव, मच मोर इफेक्टिव, बिकॉज you will just be doing everything for yourself. That's it. Nobody else. Done, everyone? This sounds okay to a lot of people or not? मतलब किसी किसी को भूत हो सकता है, अभी ग्रुप वाला पूरा चढ़ा हुआ हो तो ऐसे लग रहा हो कि भाई हमसे हमारा मत छीनो। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को सुकून सा फील हो रहा है। नहीं, मेरे लिए जरूरी है कि यू पीपल हैव सीन योर पोटेंशियल थ्रू अ कम्युनिटी, थ्रू अ ग्रुप पुश, through your individual performance also, and that is exactly what mattered the most to me. You know most of the people here, you relate to most of these people within your group or otherwise also due to the group competition, and that is enough to give you all a push on an everyday basis. Still the same levels will be applicable, that same 5 hour warrior level, same 10 hours 10 hours का warrior था क्या था, मैं मिस कर रहा हूँ, वॉरियर्स लेजेंड्स और क्या था, स्पार्टन्स, Spartan, स्पार्टन्स, Spartan. यस 10 आवर स्पार्टन्स एंड लेजेंड्स 11:45, वो एज इट इज रहेगा, बट आई विल सजेस्ट try not to do 13 14 15 hours, try that you do effective 11:45, if most you want to do 12, try that you live your day in a way जहां पे आपके hours बहुत effective और focused हो, than trying to do too many hours, any of you. ठीक है, नेक्स्ट वीक में बाय सैटरडे आई विल डिसाइड with all the conditions, with all the applicabilities, with all the requirements कि हम क्या नया चैलेंज करेंगे। एक हफ्ता में चाहता हूं कि आप लोग अपनी रिदम में खुद आओ, शांति से, सुकून से, बट कॉशियसली, राइट? बट थैंक यू सो मच। दिस हैज बिन ग्रेट period of one whole month for most of the people, some people maybe lesser weeks, but this has been truly a great period. बहुत कमाल का रहा। The whole concept was crazy, and how you people all gelled up together, how you performed, जिस तरह की मतलब कमाल की मतलब हरकतें और कमाल की बातें आप लोगों ने की हैं, वो मेरे सिर के ऊपर, माथे पे लगती थी, कभी दिल पे लगती थी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ आपस में समझ नहीं आता है कभी कभी, बट इट हैज बिन क्रेजी एंड अमेजिंग, टोटली क्रेजी एंड अमेजिंग एंड फिनोमिनली changing for everyone, uplifting for a lot of people, and a point जहाँ पे कई लोगों को सडनली रियलाइज हुआ कि यार इतना पोटेंशियल था हम में कि हम यहाँ तक टच भी कर सकते थे या इतना खींच सकते थे, लगातार 1 महीना पढ़ सकते थे। और बहुत लोग ऐसे कमाल के निकले, मतलब जो आए हैं और आते ही उन्होंने मतलब अपना वो सडनली 10-12 आवर्स वाला, जैसे सानू है, मोपिया है, a lot of people who joined in. I think Charu was always touching that point. Shanu also did the same. A lot of people who suddenly, just jumped on to 10 hours and they kept doing it. मतलब wonderful it is to see a lot of people. खासकर जब सानू और मतलब ये 12th कैटेगरी के लोग हैं, जो 12th कैटेगरी नहीं, 12th क्लास कैटेगरी के लोग हैं, जो सडनली ऐसे लग रहा है कोई कैटेगरी अमेंडमेंट कुछ ऐसा बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। मतलब कमाल है इन लोगों की एनर्जी, देख के हैरानी होती है। मोपिया इज डेफिनेटली, शी इज नॉट हियर, बट मतलब उस लड़की की लेवल ऑफ एनर्जी में देख के हैरान होता हूँ। शी इज साइलेंट, वेरी साइलेंट, does not really gets into interactions. I'm not sure if she was even added into the certain group or not. That girl was nailing it every other day. Silently, she's just working on her, goals and targets. That's exactly how it is meant to be. Though again, interaction बहुत जरूरी है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो साइलेंटली खुद के साथ जो है जूझना, काम करना, वो बहुत जरूरी है। एंड रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत कमाल आप लोगों ने काम किया इस पूरे 1 महीने में।
This has to continue. This does not have to stop. The consistency you have hit must sustain in the coming 1 week. Post that, next week again, मैं कुछ नया आप लोगों को बताने वाला हूँ which will raise up your levels all the way better. जहाँ पे आपको suddenly अपना एक नया version और मिलने वाला है. So thank you again. Thank you everyone for this beautiful participation and truly good group and community work. किसी को कुछ कहना है इसमें? कुछ बताना है मुझे? आर्ट्स। शशिकांत जी नहीं है आज, वो वाइफ को घुमाने लेके गए होंगे बहुत दिनों बाद। 1 महीने से पढ़ रहा हूँ भाई, पागल किया हुआ इन लोगों ने मिलके मुझे। हिल भी लाइक अब तो जंतर मंतर पे भी हो गया है, चलो घूमने चलते हैं। ओके, हाँ ममता, यू वांट टू आस्क समथिंग? Hello, sir. हाय बेटा, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? वंडरफुल बच्चा। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ममता? Sir, UPSC CSC. Okay, and how is it going? You've given exams before? Yes, sir. Okay, how did it Uh, go for you? Sir, actually, since I'm preparing for from home, and earlier I did not have any peer group, or like I did not have anyone with whom I could interact. So, like the first year, the first attempt that I gave, in that attempt, like it was everything was so haphazard. Okay, घर में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी क्योंकि काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं right. और कोई गाइडेंस भी नहीं लिया था मैंने। तो यूट्यूब से जो फ्री गाइडेंस अवेलेबल होते हैं उसी से मैं कर रही थी, तो बिल्कुल सब अनप्लान्ड था और एंड आई फेल्ड ब्रूटली। Okay, फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने दिया सर, उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी दिक्कत आई एंड आई फेल्ट कि आई डिड नॉट इवन गिव माय 50%। okay. But that And awareness is there, thankfully. yes, Huh. sir, again I faltered this year because I think my preparation was not up to the mark. मैंने टेस्ट बहुत लेट लगाने शुरू किए थे, जबकि मुझे वो बहुत पहले से करने चाहिए थे। Right. आई न्यू द फैक्ट दैट कि मेरा रीडिंग स्पीड बहुत कम है, स्टिल आई डिड नॉट वर्क upon it, and all the thing boils down to one thing, that I did not put in enough hours every day. Hmm. And I got to know about this group and I instantly know that I want to join this because घर में consistency नहीं बन पा रही है और You got to know about this group means how did you got to know? ये पहले वाले कोई यहाँ के उग्रवादी तो नहीं है जिन्होंने आपको बुलाया? no या sir, it no was sir, out of the blue? sir, out of the blue. What did you search really? अच्छे लोगों का कोई community? Sir, actually I heard it somewhere. Where did you heard about it? Sir, I heard it from a friend, so मैंने सर्च किया एंड मुझे मिला। फ्रेंड तो आपके पहले से यहाँ पे थे या उनको भी बस पता ही था? सर लाइक इट्स लाइक सर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसा टाइप। भाई साहब इतने पॉपुलर है हम लोग। सर देन आई joined it on 19th of this month. Okay, uh, it's been a week. and I have been regularly attending the reading room. Reading room पे मैं डेली आ रही हूँ 4-5 दिन से, एंड कंसिस्टेंसी आई है, इवन आवर्स इम्प्रूव हो रहे हैं। डिस्पाइट द आवर्स भी फैक्ट कि मैं तो इम्प्रूव बिल्कुल नहीं आया उन 5 दिनों में, मैं तो कल और आज ही आया हूँ। उसके Yes, बावजूद sir. मतलब भाई आप लोगों की एनर्जी देखो कितनी घातक है। ओरा इज इक्वल टू पता नहीं कहाँ तक, प्लस प्लस सर प्लस आवर्स प्लस भी लेवल पे आप लोगों की ओरा की देखो, कोई आया और आप लोगों को देख के ही हिम्मत आ गई। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस ममता। सर आवर्स भी इम्प्रूव हुए हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि आवर्स के इफेक्टिवनेस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया। जैसे दैट्स नाइस। मैं यूजुअली जब कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं अपने स्टडी टेबल का सेटअप दिखाती हूँ, तो एक कॉन्शियसनेस रहता है कि राइट, लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। टैब अगर खुला है तो उसमें मैं पढ़ रही हूँ या यूट्यूब चला रही हूँ या फिर शीट निकाल के बस बैठी हूँ, तो दैट मेक्स आई सेंस। दैट इज कॉन्शियसली एक्चुअली अ गुड स्टेप यू हैव टेकन। आपका सेटअप जब दिख रहा होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं एक और कॉन्शियस थॉट आ जाता है। यस फेस यस दिखना इज डेफिनेटली वन पार्ट जिसकी वजह से वो कॉन्शियस थॉट आ सकता है। बियॉन्ड दैट बहुत बार ऐसा होता है, डिस्पाइट द फैक्ट वी आर सिटिंग हियर एंड वी माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू एंडलेस थिंग्स, और वो वापस फिर से घूम के हम आते हैं डिस्पाइट सिटिंग हियर। बट दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव डन। वो सेटअप दिखाना एक्चुअली एक पॉजिटिव साइड है। इट गिव्स अ गुड पुश।
यस सर। सर तो काफी इम्प्रूवमेंट आया और अब मजा भी आ रहा है पढ़ने में। दैट्स वंडरफुल। यस सर। सर आई वांटेड टू एनरोल इन द स्कोर बोर्ड I'll एक्चुअली। definitely help you with that. I'll definitely help you with that. I think आपने जब आपने ज्वाइन किया था शायद आपने चैलेंज के लिए भी एनरोल करने के लिए आई एम रेडी किया था, राइट? और यस नॉट? सर, यस, यू यस। डिड, यू डिड. So did you try to really achieve those many hours every day despite the fact you were not in the scoreboard or not exactly visible in the challenge? Yes, I tried, but I could not achieve those many hours. I like reading room पे मैं 6 to 7 hours connected रहती थी, बट मेरी 8 घंटे की पढ़ाई 4-5 दिन से कंसिस्टेंटली हुई है। That's nice. बट 10 hours मैं टच नहीं कर पाई हूँ। Not essentially 8 10 hours। hours while you are live here. 10 hours overall अगर आप ऑफलाइन रह के भी कर रहे हो, that is also inclusive in that. ओके सर। सर तो अभी तक तो 8 hours ही That is good. मैक्सिमम That is रहे। really good, Mamta. Good to know that this has helped you. Thank you, Mamta. Thank you so much for talking. थैंक यू सर। And thank you really for telling that this has helped you. और मेरे लिए हैरानी की चीज़ ये रही कि आपके दोस्तों के दोस्तों के दोस्त ने आपको बताया है। ये कहाँ तक खबर ऐसे गोल गोल घूम के जाती है? मुझे तो हैरानी होती है यार। एवरी सिंगल डे 15 पीपल सर रजिस्टर्ड। वो मैं हूँ, मैं। वो दोस्तों के दोस्त आप हो? हाँ, डायरेक्ट मैंने दो मेरी दोस्त को बोला, उसने इसको बोला है। ऐसे घूम के गया? हाँ। थैंक यू बेटा, बताने के लिए थैंक यू। हम भी वेलकम, सोचते रहते वेलकम। वो कौन दोस्त है जहां से घूम के बात पहुंच रही है। इसीलिए मैंने बोला दैट्स मी। ओके, थैंक सर यू। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू एंड समृद्धि। Bacha, thank you to most of the people here because without all of them, you would not be able to study. You will not be able to feel that level of vibe, positivity, and the energy that everybody is bringing here on an everyday basis. So I think thanks to everyone. Definitely दोस्तों के दोस्त का तो thank you सबसे पहले. Yes, sir, very true.